प्रीवियस वीक में बहुत सारी न्यूज आई एंड उसकी वजह से मार्केट्स में हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली। कभी ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया तो उसकी वजह से गैप डाउन्स मार्केट्स हुए, और कभी ट्रंप ने टैरिफ को पॉज कर दिया, उसकी वजह से मार्केट में बड़े जो है हमें गैप अप्स देखने मिले। बट यही चक्करों में रिटेल ट्रेडर्स का अच्छा खासा लॉस हुआ। एफआईआईज ने, हेज फंड्स ने और प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क ने अच्छे खासे पैसे बनाए, खासकर आर्बिट्राजर्स ने। राइट, मतलब 3-3 महीने से जो वो पैसे नहीं बना रहे थे, वो उसके इस पर्टिकुलर 15 डेज में अच्छे खासे पैसे बने हुए। अब आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको पूरे मार्केट्स का ओवरव्यू देना, ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स, कमोडिटीज मार्केट्स को भी हम कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे डीप जाके कि इंडियन मार्केट्स का जो सेंटिमेंट्स और वीकली एनालिसिस है वो क्या है, एंड अब नेक्स्ट वीक में मार्केट जो कैसा रह सकता है, आगे हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। तो वो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड लंबा हो सकता है, तो मेक श्योर आप जब भी देख रहे हो आपके पास पूरा टाइम है। एंड अगर टाइम नहीं, आप वीडियो को लाइक एंड सेव करके छोड़ सकते हो। जब आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखो। तो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अब सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। यहां पे जब मार्केट्स आया था एंड ये जब एक वीक कैंडल स्ट्रक्चर बनाया था, आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस, वीकली एनालिसिस देख सकते हो। क्लियर कट मैंने बताया था कि इफ मार्केट क्लोज बिलो 23,400 इट मींस आई एम नेगेटिव ऑन द मार्केट्स, एंड वहां से मार्केट जो है नेगेटिव हो सकता है। अब रीजन वाई मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं कि कोई भी बड़ी न्यूज जब भी मार्केट्स में आती है, लाइक टेरिफ और व्हाटएवर, वो न्यूज हेज फंड्स के पास सबसे पहले पहुंच जाती है। अब देखो यहाँ पे गेम प्लान देखो एक बार, कि सबसे पहले क्या किया, सारे लोगों को पॉजिटिव बातें दिखा के और मार्केट्स ऊपर जा रहा है वो सारी चीजें दिखा के मार्केट्स को पहले ऊपर ले जाया गया। ठीक है, अगर मार्केट्स यहीं का यहीं होता तो नो बडी इज इंटरेस्टेड टू शॉर्ट द मार्केट्स, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट जो है नेगेटिव में है। तो सबसे पहले सारे रिटेल ट्रेडर्स के जो व्यूज थे वो चेंज किए गए, उसे एक अलग ही पिक्चर दिखा के। व्हेन सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां पे आ गए, उसके बाद ट्रम्प भाई साहब ने जो वो न्यूज पब्लिश कर दी। अब कितना भी बोलो, हेज फंड्स के पास वो न्यूज पहले से होती है, बिकॉज वो 10,000 से ट्रेड नहीं करते, वो 10 लाख से भी ट्रेड नहीं करते, वो 10,000 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं। सो दे हैव दैट, उसके पास वो सॉर्ट ऑफ मनी पावर है, वो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पावर है कि कुछ भी होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले ही आ जाएगी। राइट, अब इसी रीजन की वजह से यहां पे पहले ट्रैप किया गया ना, उसके बाद मार्केट जो है गिराएगा। अब यहां पे आप देखो कितना, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चले जाऊं, हुआ क्या, जैसे ही यहां पे मार्केट्स आ गई, राइट, सारे एफआईज की अगर आप पोजीशन देखोगे तो कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहे थे, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे थे। इट मींस वो अब रिवर्स हो गए थे। एंड डी जैसे हमारे रिटेल ट्रेडर्स है बेचारे भोले भाले से, राइट, भोले भाले तो नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसने यहां पे क्या किया, मार्केट्स गिर गई, ऑलरेडी न्यूज जो है वो आउट हो गई, एंड उसके बाद उसने सोचा कि अब यहां से मार्केट जो है वो और ज्यादा गिर सकता है। जबकि जब भी न्यूज आउट हो जाती है तो न्यूज की कोई वैल्यू नहीं रहती, नो लॉन्गर इट्स अ न्यूज, बेसिकली इट्स अ कॉमन थिंग नाउ। एंड प्राइस ने उसको ऑलरेडी जो है वो एब्जॉर्व कर लिया है, डिफाइन कर लिया है, प्राइस ने उसको ऑलरेडी सारी चीजें जो है उसमें अंदर कर दी। तो अब उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, एक न्यूज से कभी भी मार्केट्स 2 बार गिर ही नहीं सकता। राइट, तो मार्केट को जितना गिरना था मार्केट यहां पे गिर गई। उसके बाद यहां पे रिटेलर्स जो है वो शॉर्ट कर रहे थे, एंड वापस एफआईज ने जो वो लॉन्ग करना स्टार्ट किया। यहां समथिंग पे वापस न्यूज आती है कि हमारे ट्रंप सर जो है वो टैरिफ को पॉज कर रहे हैं फॉर 90 डेज, चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगेगा एंड बाकी कंट्रीज के ऊपर 10% का लगेगा। एंड उसके बाद वापस से न्यूज आती है कि अब वो नेगोशिएट भी करने के लिए रेडी है। तो अब बाकी जो है वो वापस, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 100-200 पॉइंट जो है वो ज्यादा ऊपर है। ऐसे में आपको मैं एक ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी हैवी पोजीशंस ओवरनाइट लेके जाते हो, मेक श्योर यू टेक अ हेज। सेम टाइम, इस टाइम पे आपका एनालिसिस जो वो थोड़ा बहुत वर्क नहीं करेगा, सिस्टम्स के जो कोर प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल्स हैं वो काम नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज रनिंग बेस्ड ऑन द न्यूज। तो न्यूज क्या आने वाली है यू माइट डोंट नो। तो अभी अगर निफ्टी में हमारा व्यू देखे तो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो अभी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो अभी भी उसके नीचे ही है जो मार्केट ट्रेड कर रहा है। एंड एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो सुपर ट्रेंड हमारा है वो। तो मेरे हिसाब से अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, राइट, जस्ट बिकॉज न्यूज पॉजिटिव्स आ रही है। इसी रीजन की वजह से जो है वो मार्केट जो है वो ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं।
अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू द निफ्टी। अगर आप ये दोनों चार्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करो, मैं यहाँ पे अगर एक प्लस का चार्ट भी लगा देता हूँ यहाँ पे, तो दोनों चार्ट्स को अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि देखो बैंक निफ्टी क्या, निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। एक साइड हम निफ्टी कर देते हैं, तो देखो निफ्टी जितना गिर रहा है उसके सामने आप बैंक निफ्टी देखो उतना कुछ गिरा नहीं है। ये मैं सेम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी में भी कर देता हूं, सो आपको पता चलेगा। यस, सो नाउ यू कैन चेक बैंक निफ्टी इट्स मोर स्ट्रॉन्गर, कि जब भी डाउन कोई मूवमेंट आती है सीधा वहां से रिकवरी आने की जो है वो चांसेस ज्यादा है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर इज द ओनली सेक्टर जो अभी के टाइम में इंडियन मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। सेम टाइम पे वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट्स भी है, और सेम टाइम पे जब भी मार्केट इतना ज्यादा गिरा है तो बैंकिंग सेक्टर में इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज जो दूसरे भी सारे फंड्स है वो पॉजिटिव हैं। और कभी भी एफआईज बाई भी करते हैं या म्यूचुअल फंड्स भी जो बाय कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल सेक्टर में ही अपने पैसे डाल रहे हैं, बिकॉज वहां पे सारी चीजें जो है वो कंफर्ट में है, एंड वहां पे ग्रोथ के चांसेस अब ज्यादा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी ग्रोथ नहीं हुई उतनी जितनी निफ्टी की हुई है प्रॉपर तरीके से, राइट। तो अब बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो उसका टाइम आने वाला है एज पर माय एनालिसिस, एंड मुझे लगता है वहां पे जो है वो ग्रोथ ज्यादा होगी। तो अगर लेट्स से आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बाइंग एंड बुलिश टाइप की चीजें सोच रहे हो तो आपको बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर के साथ जो है वो जाना चाहिए कंपेयर टू द अदर सेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे एक बार हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो वो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे पॉजिटिव हैं। एक बार मूविंग एवरेजेस भी देख लें तो ऑलमोस्ट 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 100 ईएमए के भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ, निफ्टी में मैं अभी भी नेगेटिव हूँ, राइट। बट एज पर द मार्केट्स की न्यूज अभी कुछ भी आएगी तो उसका इंपैक्ट जो वो सारे सेक्टर्स के ऊपर होने वाला है। अब धीरे 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 करके हम एक एक सेक्टर को देखते जाते हैं। निफ्टी ऑटो जो है वो नेगेटिव में है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। एफएमसीजी जो है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है इस लाइन से सपोर्ट लेके, एंड रेस्ट आईटी सेक्टर इज इन नेगेटिव। आईटी सेक्टर ज्यादातर डिपेंड है यूएस मार्केट्स के ऊपर, एंड अगर आप देखोगे अच्छा खासा ब्लड बाथ जो है वो हमारे आईटी सेक्टर में हुआ है, मतलब इट इज अनएक्सपेक्टेड कि जहां पे हम हीरो समझ रहे थे आईटी सेक्टर को कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो निखर के बाहर आ रहा है, लाइक बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, फार्मा एंड आईटी सेक्टर, तीन ऐसे सेक्टर थे जो पॉजिटिव रह रहे थे नेगेटिव मार्केट्स में भी। बट यूएस मार्केट्स में जब से मंदी आई है, यूएस मार्केट्स में जब से गिरावट आई है, तब से आईटी सेक्टर में भी हमें नेगेटिवनेस देखने मिली है, एंड मेन रीजन यही है बिकॉज पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड ग्लोबल न्यूज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है, इसी रीजन की वजह से। तो आईटी सेक्टर में हम नेगेटिव हैं। फार्मा सेक्टर अगर आप देखो, फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव, फार्मा सेक्टर अगेन नेगेटिव। आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल पॉजिटिव, रेस्ट रियलिटी। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है वो अभी भी नेगेटिव में है। आप सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दोगे तो बाकी मिड कैप भी देखोगे तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है। स्मॉल मतलब देखोगे तो all is in negative right now as per me and as per the analysis। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। देखो वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज इज दैट कि डॉलर इंडेक्स अगेन 99 के आसपास आ गए। इट मींस डॉलर ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गई है, एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट है। शायद से ये भी हो सकता है कि एक इंडियन मार्केट्स में एक बहुत बड़ी रैली भी आ जाए इस चीज की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के कल रैली आ जाएगी, बट ये एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है जब डॉलर इंडेक्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ लूज करता है। तो बिकॉज आप डॉलर इंडेक्स और हमारे चार्ट्स देखोगे तो जब जब डॉलर इंडेक्स में बेसिकली नेगेटिवनेस आई है, डाउननेस आई है, तब तब निफ्टी में जो है वो रिकवरी आई है और पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला है। अब आज देखो यूएस मार्केट्स ओपन है तो ऑब्वियसली अभी 751 हो गए, 8 बज गए हैं, तो यूएस मार्केट जो वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बाद वहां का मार्केट जो वो स्टडी करते हैं। तो देखो अभी S&P 500 की अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं तो S&P 500 अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है। यहाँ से S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई से गिर के वापस आप देख सकते हो कि जहां पे बेसिकली आप समझ सकते हो 24 अप्रैल था वहां पे वापस मार्केट्स आ गए। इतनी नेगेटिवनेस हो गई थी, तो ट्रंप के आने की वजह से पॉजिटिव भी हुई चीजें, बट उसके एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ डिसीजन लेने की वजह से नेगेटिवनेस भी मार्केट्स में जो है वो बहुत सारी आई है। ऐसे टाइम में क्या कर सकते हो आप कि जो यूएस के
बेसिकली म्यूचुअल फंड्स है, उस पे दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट, कि जहां पे आपको जो भी अच्छे यूएस के म्यूचुअल फंड्स लग रहे हैं उसमें आप एक टाइम पे अगर आपको वैल्यूएशन एंड सारी चीजें कंफर्ट में आ रही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। बट कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खुद से एनालिसिस जो है वो जरूर करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो यूके 100 अगेन इन नेगेटिव, अब सारे मार्केट जो वो रिकवर कर रहे हैं, बट कितना रिकवर करेंगे वो हमें नेक्स्ट वीक कैसे मार्केट्स कहां पे क्लोजिंग देता है उसके ऊपर जो है वो ज्यादातर डिपेंड रहने वाला है। अब एक बार हम क्या करते हैं, कमोडिटीज मार्केट देख लेते हैं कि कमोडिटीज मार्केट जो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आज कमोडिटीज मार्केट बेसिकली स्टार्ट है, तो गोल्ड गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई है, सिल्वर भी आप देखोगे तो धीरे धीरे जो वो है रिकवरी कर रहा है। आई थिंक दैट कि प्रीवियस वीक में सिल्वर जो वो पूरा का पूरा रिकवरी कर लेगा। क्रूड ऑयल अगेन नेगेटिव, नेचुरल गैस अगेन ऑन नेगेटिव, कॉपर जो है उसने अपना ट्रेंड जो वापस चेंज किया है, जिंक इज इन नेगेटिव, लीड जो है वो अगेन नेगेटिव में है। तो जो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंडेक्स है या जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं उसका मैं जो है वो डीप एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि इंडियन मार्केट्स में मार्केट ब्रेथ को स्टडी करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इंडियन मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मार्केट ब्रेथ इज इन नेगेटिव, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव है, एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मार्केट ब्रेथ इज इन अ नेगेटिव ओनली। इट मींस ऑल द मार्केट्स ब्रेथ इज इन नेगेटिव, तो मार्केट्स का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी अभी नेगेटिव है, साउंड कर रहा है। उसी के साथ एक बार एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी हम अगर देखें तो प्रीवियस वीक में क्या हुआ है वो भी यहाँ पे हमें जो है वो पता चल जाएगा मार्केट वेटेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्स काइंड ऑफ जो है वो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है, जहाँ पे आईटी सेक्टर में हमें वीकनेस देखने मिली है, एंड सेम टाइम पे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, वहां पे हमें जो वो पॉजिटिवनेस देखने मिली है। बट अब सारी की सारी चीजें डिपेंड है नेक्स्ट वीक मार्केट जो वो कैसा रहेगा। अब मोर इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट जो वो कैसा रह सकते हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में है, तो मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। एफआईज का अगर आप डेटा देखो तो 2500 करोड़ की कैश में शॉर्टिंग करी थी, बट इसी के साथ फ्यूचर्स ऑप्शन की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख सकते हो कॉल ऑप्शंस में एफआईज ने बाइंग करी है एंड पुट ऑप्शंस में एफआईज ने सेलिंग करी। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नेट ओआई दैट इज 4 लाख एंड यहाँ पे नेट ओआई इज 5 लाख है। फ्यूचर्स को बेसिकली शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही फ्यूचर्स को शॉर्ट किया हुआ है, रेस्ट ऑल द सेक्टर इज इन बाय, मतलब सारे जो बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उसको बाय किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो होगा तभी ही बाय किया हुआ है, सेम टाइम पे ऑप्शंस भी बाय करे हुए हैं। तो एफआई इज पॉजिटिव है मार्केट्स को लेके। तो मेरा कल जो व्यू होने वाला है वो पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लॉन्ग टर्म में अभी भी मेरा व्यू निफ्टी के ऊपर नेगेटिव है, बैंक निफ्टी के ऊपर पॉजिटिव है। सेम टाइम पे हमारे रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा है देख सकते हो, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करा, पुट ऑप्शन को बाय करा है। आई डोंट नो क्या एनालिसिस करते हैं, वो हर बार उल्टी पोजिशन लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें जो वो समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी। वीडियो कभी लंबा बन जाता है ना, आप अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं वीडियोस को लेके, कोई चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फील फ्री टू कमेंट्स। आपके कमेंट्स को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।